बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लॉकडाउन खत्म होते ही सूबे में क्राइम ग्राफ बढ़ने लगा है। बेखौफ अपराधियों द्वारा एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ के जानीपुर में एक युवक की घर से बुलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। 26 वर्षीय युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 98 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। जानीपुर में एक युवक की हत्या। 26 साल के भोजपुरी गायक रंजन शर्मा की हत्या। इकलौते बेटे की हत्या से परिजनों में कोहराम। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। क्या पता था घर से बुलाने वाला ही उसका हत्यारा निकलेगा, जिस पर विश्वास करने की सजा उसे ऐसे मिलेगी कि वह फिर दोबारा अपनों से भी नहीं मिल सकेगा। हम बात कर रहे हैं पटना से सटे जानीपुर के सिमरा में एक 26 साल के भोजपुरी गायक रंजन शर्मा की हत्या घर से बुलाकर अपराधियों ने कर दी। सिमरा NH के पास बाउंड्री में रखे बालू के पास युवक का शव बरामद किया गया। घटनास्थल से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर जैसे ही बालू के पास पड़े शव पर पड़ी, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। वहीं शव मिलने की बात सनसनी की तरफ फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। इस बात की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से गुस्साए ग्रामीण शव के साथ NH 98 पर पहुंचे और मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने इस दौरान जानीपुर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। इस समय आया है, उसको फोन करते हैं कि हम तो छुट्टी पर गए हुए थे। पूरा थाना छुट्टी पर गया हुआ था। पूरा पैसा खाया है सर, वो पैसा लिया है, पैसा लेके मर्डर करवाया है। और सब रात के आके मीटिंग करके जो गाँव वाला भी है और उन्होंने सब बुला के इसको मार दिया। ऐसे भाई नहीं आता अकेले, बगैर हम लोग को फोन किए हुए चाहे कहते हैं सबसे पहले थाना प्रभारी पर FIR होना चाहिए और जो मारा है और जो गाँव वाला है उसके ऊपर FIR होना चाहिए। इकलौते बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, यह पिता सुनील शर्मा के हालात को देखकर ही समझा जा सकता है। उनके आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। सुनील शर्मा रोते रोते बेहोश हो रहे हैं। वहीं घर के अन्य सदस्यों का भी रो रो कर बुरा हाल है। घर के चिराग की हुई इस निर्मम हत्या से गांव के लोग भी हैरान हैं। ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर खासा आक्रोश व्याप्त है। मृतक रंजन शर्मा सिमरा निवासी सुनील शर्मा के इकलौते बेटे थे। परिजनों ने बताया कि 10 दिन पहले ही गांव के अरुण सिंह और अपराधी मनिक के द्वारा उन्हें हत्या की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत जानीपुर थाना में दर्ज भी कराई गई थी। लेकिन सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अपराधियों ने घर से बुलाकर रंजन शर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो समय रहते पुलिस इसे गंभीरता से लेती और इस मामले पर कार्रवाई करती तो शायद रंजन की जान नहीं जाती। 10 दिन पहले जैसे धमकी दिया है तो हम थाना में दिए, नवाजपुर थाना में जाके सना दिवाए, जानीपुर थाना में सना दिवाए जैसे। बाकी थाना पैसा ले लिया, दरोगा नवाजपुर जानीपुर और थाना पैसा लेके हमारा भी कर नहीं आया। इस मामले पर फुलवारी शरीफ DSP ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों चीजों के संज्ञान है, हमारे मन में है संज्ञान, और कुछ आक्रोश है स्थानीय लोगों का कि त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे चलते यह घटना घटी है। उसकी भी जांच और खुद कर रहे हैं और अपने वरीय पदाधिकारी तक भी प्रेषित कर दिए हैं। और अगर उनकी लापरवाही प्रतीत होती है और अगर
लिप्तता पाई जाती है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई। का नाम आ रहा है? अभी तो फर्द बयान नहीं है, FIR आता है और किसका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे देना और न्यूज़ पे देना उचित नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग हैं निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बहरहाल इकलौते बेटी की हत्या से घर में कोहराम मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक पीड़ित पिता को न्याय दिला पाती है और कब तक अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता भरोसे के धागे से बंधा होता है। अगर इस पवित्र रिश्ते को बाजार में नीलाम किया जाए तो इससे बड़ी हैवानियत क्या हो सकती है। दरभंगा में ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें पत्नी को देह व्यापार करने के लिए पति द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। पत्नी के मना करने पर पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को जला दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को। पति ने की हैवानियत की सारी हदें पार, वैश्यावृत्ति का धंधा न करने पर हत्या, पत्नी की हत्या कर घर में ही जलाया, एक पैर छोड़ सभी हिस्से आग में जले, हत्या में शामिल तीनों आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा का हाउसिंग कॉलोनी अपराधियों का अड्डा बन चुका है। ये खंडहर नुमा क्वार्टर दरभंगा का हाउसिंग कॉलोनी का ही क्वार्टर है, जिसमें महिला की हत्या के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका पति ही निकला, जो पत्नी के द्वारा देह व्यापार करने से मना करने पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देता नजर आया। पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। पत्नी का ये अतुलनीय दर्जा कोई नहीं ले सकता, लेकिन समाज में ऐसे हैवानों की वजह से पति पत्नी का पवित्र रिश्ता दागदार हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर जब पुलिस पहुंची और क्वार्टर के अंदर देखा तो कमरे के भीतर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। महिला का एक पैर छोड़कर शरीर का सारा हिस्सा जल चुका था। सूचना मिली थी बहादुरपुर थाना को कि ये एक हाउसिंग कॉलोनी में जिसमें कोई नहीं रहता है, उसमें एक महिला का जला लाश है। वहाँ पर थाना भी गए, मैं भी गया। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको हत्या कर करके और उसको गैस से जला दिया गया है, जिसके पूर्णतः जली हुई है, कंकाल टाइप है, लेकिन पैर में है और उस पैर में बिच्छी है। देखने से लगता है कि कोई महिला की लाश है। हाउसिंग कॉलोनी के क्वार्टर में महिला की लाश जलाने की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हाउसिंग कॉलोनी अवैध काम करने वाले लोगों का आशियाना बन गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों से ये महिला अपने पति के साथ यहाँ रह रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका पति उससे वैश्यावृत्ति का धंधा कराने के लिए यहाँ लेकर पहुँचा था। स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने बताया कि खाली पड़े क्वार्टर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बिना रोक टोक के जब मन चाहे तब आकर रहते हैं। हाउसिंग कॉलोनी में जो है ये एक अपराध का गढ़ बन गया हुआ है। खासकर हर कोई एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं रहता है। यहाँ कोई भी बाहर से आते हैं, प्रवासी कोई भी आए और अपना कोई भी रूम में सेटल कर जाते हैं। उससे पूछने पर किसी तरह का कोई आपसी में सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। इधर दरभंगा पुलिस द्वारा इस मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लेने के दौरान कई तथ्य सामने आए जो चौंकाने वाले थे। मृतक महिला की पहचान कल्पना गुप्ता के रूप में की गई, जो बंगाल की रहने वाली थी और पेशे से ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में बतौर डांसर काम करती थी। इसी ग्रुप में गुलाब भी डांस करता था। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया और किराए के मकान में रहने लगे। शादी के तुरंत बाद से ही पति गुलाब अपनी पत्नी कल्पना को वैश्यावृत्ति के लिए लगातार दबाव बनाता रहा, लेकिन कल्पना इस काम के लिए तैयार नहीं हुई। इस कारण आए दिन परिवार में विवाद होने की वजह से मकान मालिक ने घर खाली करा दिया। जो मृतका थी वो बंगाल की रहने वाली थी और नाच गाने का काम करती थी और उसके पति जो थे वो भी नाच गाने का काम करते थे। दोनों में इसी कारण से दोस्ती हो गई थी और दोनों ने कुछ समय पहले शादी कर ली थी, लेकिन घर के लोगों ने शादी को स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते महिला को उसका पति किराए पे बाहर में रखे हुए थे। एक सप्ताह पहले ही मकान मालिक ने इनसे मकान खाली करा लिया और ये लोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इस घर में इन्होंने शिफ्ट किया था। महिला का जो पति था उसका एक और दोस्त है छोटू सिंह,
जो पहले कई बार जेल जा चुका है और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये दोनों मिलकर महिला पे वेश्यावृत्ति के लिए दबाव डालते थे, जिसका महिला विरोध करती थी। और घटना के दिन भी जब इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और महिला ने मना किया तो कहा सुना में इन्होंने उसके साथ मारपीट की और महिला के सिर पर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किराए के घर खाली करने के बाद गुलाब अपने दो मित्रों छोटू और शंभू की मदद से हाउसिंग कॉलोनी के क्वार्टर में अवैध रूप से रहने लगा। लेकिन यहाँ भी कल्पना पर जिस्म के धंधे के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा, लेकिन कल्पना तब भी नहीं मानी। इसी बीच विवाद बढ़ा तो गुस्से में आकर तीनों ने मिलकर पहले कल्पना की हत्या की और फिर साक्ष्य को मिटाने के लिए उसके शव को घर के अंदर ही जला दिया गया। शव जलने की बदबू आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस यहाँ पहुंची और लाश तब तक पूरी तरह से जल चुकी थी। सिर्फ महिला का एक अधजला पैर ही बचा था, जिसे जांच के लिए एफएसएल को भेज दिया गया है। इन लोगों ने साक्ष्य को छिपाने के लिए घर में जो भी कपड़े उपलब्ध थे वो महिला की लाश के ऊपर डालकर उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के द्वारा सूचना दे दिए जाने के कारण ये लोग वहाँ से फरार हो गए। और पुलिस को महिला का एक पैर बरामद हुआ, जिसको डीएनए जांच के लिए भेजा जा रहा है। महिला के परिजनों से संपर्क हुआ है, वो लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और घटनास्थल से कुछ साक्ष्य पुलिस ने जब्त किए हैं। इनको एफएसएल जांच के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सब मोबाइल भी बरामद किया गया क्या? इसमें अभी और डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं। जो अभियुक्त लोग हैं इनके मोबाइल डिटेल का भी अध्ययन किया जाएगा। दरभंगा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पेचीदा केस को सुलझा लिया और हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस इसी तरह अपनी सूझबूझ से त्वरित कार्रवाई करे तो अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बेगूसराय में मॉब लिंचिंग की घटना होते होते बच गई। लोगों ने चोर समझकर एक युवक को डंडा और रॉड से पीटकर अधमरा कर दिया। मरणासन की अवस्था में सड़क किनारे पड़े युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बेगूसराय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। चोर समझकर युवक की पिटाई, गैस एजेंसी में चोरी करने का आरोप, पीट पीटकर युवक को किया अधमरा, मरणासन की अवस्था में युवक को छोड़ा। पुलिस ने युवक को कराया अस्पताल में भर्ती। युवक खुद को बता रहा है बेकसूर। बेगूसराय में मॉब लिंचिंग की घटना होते होते बच गई। लोगों ने चोरी की शक के आधार पर एक युवक को लोहे के सरिया और लाठी डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस सड़क किनारे मरणासन की हालत में पड़े युवक को ले गई। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा में मिलन चौक की है, जहां एक गैस एजेंसी में चोरी हो गई थी। पीड़ित सिकंदर ने कहा कि वो रोजाना की तरह सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। लोगों ने चोर समझकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रजौर निवासी सिकंदर कुमार पेंटिंग का काम करता है। बेगूसराय में ही सुहृद नगर में किराए का मकान लेकर रहता है। पीड़ित की पत्नी सीमा देवी के मुताबिक सिकंदर हर रोज की भांति सुबह में घूमने के लिए निकले थे, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटे। बाद में पुलिस के द्वारा उन्हें जानकारी मिली कि उनका पति अस्पताल में भर्ती है। 4 बजे सुबह सर हम टहलने के लिए जाते थे, मिलन चौक से होते हुए ITI मैदान, फिर वहाँ से घर चलाते थे। जिसमें 4 बजे सुबह हम मिलन चौक से थोड़ा आगे बढ़े गैस एजेंसी के पास, तो देखे एस्पेस्टर पे एक आदमी खड़ा हुआ था और 3 आदमी नीचे खड़ा हुआ था रॉड लेकर के, जिसमें कि हम बोले चोर चोर चोर, ऊपर में चोरी कर रहा है। 3 आदमी बोला कि आवाज़ लगा रहा है, इसको पकड़ो। तब जाके 3 आदमी हमारे पीछे दौड़ गया सर रॉड लेकर के। हम पकड़ में नहीं आए, पीछे से रॉड चलाया सर पे, सर फट गया, हम गिर गए। गिरने के बाद बोला कि इसको मार दो। सुबह में गए थे वो 4 बजे में घूमने के लिए, तो हुआ था तो 4 लोग मिलकर इनको मारे थे। लेटे हुए थे किसी जगह पर, तो फिर अपना पुलिस उठाकर लाए हॉस्पिटल, तो हमको फ़ोन किए तब हम हॉस्पिटल आए। फिर यहाँ पर पेंटिंग का काम करते हैं, रूम लेकर रहते हैं। गैस एजेंसी मालिक का कहना है कि उसे देर रात एजेंसी के आसपास के किसी व्यक्ति ने फोन किया कि उनकी एजेंसी में चोरी हो रही है। मौके पर पहुंचकर गैस एजेंसी मालिक ने देखा तो सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। एजेंसी के अंदर गोदरेज और ड्रावर का ताला टूटा हुआ था, जिसमें से 3 लाख से अधिक रुपए गायब थे। साथ ही लैपटॉप समेत कई अन्य सामान भी गायब थे। एजेंसी मालिक ने चोरी की सूचना लोहिया नगर थाने में दर्ज करा दी है। लमसम 2:30 बजे जो है
ग्रामीण जो है बगल के जो है फ़ोन किए कि आपके लगता है कि भीतर में कोई घुस गया है। यहाँ देखे कि दोनों ताला टूटा हुआ था, मेन गेट का बगल वाला, इधर से मेरा जो मेन लॉक है वो नहीं टूटा हुआ था। फिर पीछे गए तो देखते हैं ऊपर से शेड मेरा निकला हुआ है। फिर खोले तो नीचे से माने सीलिंग से जो है चदरा उठी करके पूरा नीचे पूरा बिखरा हुआ सामान है। सब चीज़ देखे हैं, अमानत है, छोड़ दिए। प्रशासन आए, उसको पकड़ के अपना ले गए। पैसा तो मोटा मोटी 3.5 पौने 4 लाख रुपया समथिंग था। लोहिया नगर ओवरब्रिज पर तैनात चौकीदार रामानंद के मुताबिक जब वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था, इसी दौरान थाना के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि मिलन चौक के नजदीक एक युवक मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। चौकीदार रामानंद ने मौके पर पहुंचकर इसकी पुष्टि की। बाद में लोहिया नगर थाने की पुलिस गाड़ी से पहुंची और घायल युवक सिकंदर कुमार को उठाकर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जैसे लोग हम ड्यूटी में थे ओवरब्रिज पर, तो फोन हुआ ऐसे गिरा हुआ है। मंदिर जो जाता है बाईपास, वहाँ पर लेटा हुआ था, फुटा हुआ था, न जाने क्या किया न किया। वहाँ से उठा के लाए तो हॉस्पिटल हम। फिलहाल बेगूसराय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस या जांच रिपोर्ट के बाद ही अब ये खुलासा हो पाएगा कि युवक निर्दोष है या चोरी में शामिल था। लेकिन बेगूसराय में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए सवाल तो बेगूसराय की पुलिस पर उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। सुपौल में 14 साल की किशोरी का शव बगीचे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के कपड़ों से उसकी पहचान हो गई है। मृतका की बड़ी बहन ने पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है। बड़ी बहन का कहना है कि बच्ची के पिता ने जादू टोना से उसकी हत्या कर दी। तफ्तीश में देखिए क्या है पूरा मामला। सुपौल में बच्ची की हत्या से सनसनी। बगीचे में मिला सिर कटा शव। कपड़े से हुई मृतका की पहचान। 4 दिनों से लापता थे बच्ची। पिता पर हत्या का आरोप। जादू टोना कर बच्ची को मारने का आरोप। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के वीणा वार्ड संख्या 9 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 14 साल की लापता बच्ची का सिर पैर कटा शव बगीचे में मिलने से सनसनी फैल गई। बगीचे में काम करने वाली महिलाओं ने जब बच्ची का सिर और पैर कटा शव देखा तो उनके होश उड़ गए। महिलाओं ने काफी शोर मचाया तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे पूरे इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक बच्ची का सिर और पैर कटा शव बगीचे में पड़ा है। अपनी लापता बच्ची को खोजते खोजते मृतका की मां भी वहां पहुंची। मृतका के कपड़े को देखकर शव की पहचान की गई। बकरी वाली कल के देखे छे एगो बकरी कुत्ता यार ही छे त एलिए देखे ल बाबू का त कपड़ा छीन गेलिए बाबू का। मुखिया जी से मांग का टका, मुखिया जी अपन टका दे के जमिया दे के तब हम बाबू सब के पालन करे छे। भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान की हरे लिए वजह के लिए रहो हे भगवान प्रभु जी। दुर्गा मनानी का सुबह काले कल तो मुखिया जी जाता ना। मृतका की बड़ी बहन ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। पिता सियाराम मंडल पर ही बच्ची की हत्या करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। बड़ी बहन ने बताया कि उसकी छोटी बहन जिसकी हत्या हुई है वो बहुत कम बोलती थी, अपना पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। सियाराम मंडल ने जादू टोना करके उसकी बहन की हत्या कर दी। बहन ने यह भी बताया कि सियाराम मंडल ने 2 शादी कर रखी है। कुमारों में कमे का भीख मांग कर लोग के नौरपन क्या कर भट्ठा कमे का खिलिए ससुराल में लोग से माँ बाप के चलते हुए। कलर की कटे दिन से लापता है? 5 दिन से 4 दिन से खोजे नहीं गले 4 दिन से खोजे छिए। खोजे देखे की गारत क्या ले लिए टेंशन से पागल छी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मृतका की मां ने भी अपने बयान पति पर ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले के कई अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।
जैसा कि लड़की की मां बता रही है, प्रथम दृष्टया वो अपने पति पर यानी कि लड़की के पिता पर ही ये आरोपित कर रही हैं कि चूँकि हमारी सौतन है जिसके साथ मेरे पति रहते हैं, तो उन्होंने 2 शादियां की हैं और वो ओझा गुनी के पास भी जाते थे। ओझा गुनी के पास अपने बेटी को भी ले जाते थे। एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि गरीब व्यक्ति शादी करने से वंचित होने के लिए सोचा कि कहीं कि इसकी शादी में बहुत खर्चे आ जाएंगे, इसलिए इसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कौन सी बात सही है, या इस 2 पहलू के अलावा कोई तीसरा पहलू भी तो नहीं है। कुछ भी हम लोग अनुसंधान के बाद ही करेंगे। हत्या का खुलासा तो पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन अगर ये सही है कि बच्ची की हत्या उसके पिता नहीं की है, तो वाकई में ये पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।